नमस्कार, मैं प्रेम कुमार। देश नीज के सौजन्य से आज मैं आपको झारखंड के कैसे नायाब हीरे, यूँ तो हम सिनेमा में जब देखते हैं कि गरीब समाज से कोई नायक जब वो पर्दे पर खिल कर उठता है, अपनी किशोरावस्था अपने बचपन से जवानी की ओर रुख करता है और गरीबी का सीना चीर कर जब एक ऊंचाई एक मुकाम को छूता है, फिर उसके भीतर जो शिष्टता, उसकी नम्रता और उसकी सबों को परख लेने की जो क्षमता भीतर पैदा होती, वो उसके नायक को, उसके भीतर जन्म लेने वाले एक छोटे से हीरो को एक बड़े रूप में, बड़े जनमानस के रूप में, जो लोगों के बीच में उसे बहुत लोकप्रिय बना देता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पुतलू गांव से और हजारीबाग जिले से। इसी गांव से मैं जहां बैठा हूं, एक बहुत ही जगमगाता हुआ ये महल नुमा घर है और इसे 10 गज के आगे एक खपड़ैल, एक मिट्टी का घर, और वो व्यक्ति जिसने यहां से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एक लंबी यात्रा जिंदगी की तय की, उसके बाद आज कई वर्षों के बाद अपने उस गांव को स्वर्ग बनाने की दिशा में जिस तरीके से अपने घर को इन्होंने तब्दील कर दिया एक महल में, उस भाव को आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति पैदा कैसे होता है, गम और गरीबी और गंदगी की जिंदगी से निकलकर इंसान कैसे आगे बढ़ता है। यूं तो मैं जिससे बात करने जा रहा हूं मेरे मित्र ही हैं, मेरे अपने भाई हैं, लेकिन जिस दर्द को मैं अनुभूत करता हूं, जिससे मैं भीतर से उनकी पीड़ा को जानता हूं, आज देश न्यूज़ के सौजन्य से मैं आज दुनिया के सामने उनको लेकर आना चाहता हूं। जी हां, श्री मनोज कुमार सिंह। श्री मनोज कुमार सिंह राजनीतिक जगत हो या सामाजिक क्षेत्र हो, कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस परिचय के मोहताज न होने तक की एक लंबी यात्रा है, उसके बारे में उनके ही मुख से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देश न्यूज़ के सौजन्य से मनोज जी, मैं तो आपका स्वागत करता हूं। कैसा फील कर रहे हैं आज अपने गांव में आकर? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। मनोज जी, मैं जो देख रहा हूं, और ये हमारे देश न्यूज़ के जो झारखंड के सबसे बड़े पोर्टल न्यूज़ जो हमें कवर करने के लिए आई है, मैं जानना चाहूँगा कि बस ये 10 कदम के दूर का वो खपड़ैल और मिट्टी का घर और फिर आज यहाँ आपका ये आलीशान घर, इसकी दूरी को थोड़ा अपने शब्दों में बयान करें। सबसे पहले मैं ये जो आप देख रहे हैं सामने, मेरा 10 गज की दूरी पर खपड़ैल का मकान, वहीं मेरा जन्म हुआ। यही धरती से मैं जन्म लेके यहीं से सरकारी संसाधनों में शिक्षा दीक्षा जो भी हमें मिला, यहाँ से लेके मैं महानगरों की ओर रुख किया। महानगर के ओर रुख करके मैं आज फिर देश प्रदेश में व्यापार बढ़ाया और देश प्रदेश में व्यापार करके सब तरह से सुनिश्चित करके मैं फिर वापस वही खपड़ैल का मकान के याद सताती है कि आज हमारे जैसे लोग जो ये मकान से निकल के नए मुकाम हासिल करते हैं, तो ये जो सुख सुविधा मैं अपने लिए किया, मैं यहाँ का क्षेत्र में नौजवानों को अपनी कहानी सुना के प्रेरित करके मैं आगे ये खपड़ैल के मकान से निकलकर कैसे महल बनाया जाता है, कैसे जीवन को सुधारा जाता है, कैसे सरकारी नौकरी नहीं करते हुए भी जीवन सुदृढ़ संपन्न बन सकता है, यही भाव से मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, ये इनकी जीवन यात्रा है, लेकिन दुनिया जानना चाहती है कि अब तो आज सारे जगत के लोग आपको जान रहे हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन यात्रा की शुरुआत किन हालातों में हुई? यहाँ से जब आप पलायन किए, यहाँ छोड़ के आप गए दिल्ली, मुंबई, आदमी बड़ी लाचारगी और बड़ी बेचैन होकर व्यक्ति जाता है, तो उस परिस्थिति को थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को कि वो समय, वो कैसा वक्त था जब आप यहाँ से छोड़कर गए और कैसी यात्रा रही, कैसी शुरुआत कैसे रही आपकी? जी हाँ, मैं यहाँ से लगभग 92 और 93 में मेरी एकदम गरीबी अवस्था थी। यहाँ की जब तक हमारे पास सोने का भी घर नहीं था
मैं लगभग 12 साल मंदिर में सोया था। फिर यहाँ से मैं मुंबई जाने का सपना आया, लेकिन हमारे पास किराया का भी पैसा नहीं था। फिर कहीं से भी जाके मैं बहुत लोगों से, दोस्तों से, उस समय मेरे लगभग अभी भी मुझे याद है 180 रुपये का टिकट जनरल टिकट मुंबई का हुआ करती थी। वो टिकट में 200 रुपया का व्यवस्था किया और सीधे मुंबई का ओर में प्लान किया और वहाँ जाके फिर मैं रोज़गार के तलाश में भटकता रहा। कोई रोज़गार तो हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो कहीं भी जाके बैंक मैनेजर या किसी तरह से काम करते। फिर हम लोग मजदूरी करने का ही रास्ता चुना। जी हाँ, लेकिन एक फ़र्क वहाँ थी, यहाँ मजदूरी करने में अलग थी और वहाँ मजदूरी करने में ही वही थी। वहाँ मजदूरी करने से हमें व्यापारिक रास्ता दिखने लगा था, व्यापारी बनने का रास्ता दिखने लगा था। क्योंकि वहाँ भी जो भी लोग थे उसको खुद भी मैं देखा कि छोटे मोटे भी काम करते हैं उसको भी सेठ बोला जाता था। तब जब एक हाथ गाड़ी चलाने वाले को भी वहाँ सेठ बोलते थे तो मेरा मन में उमंग जगा कि मैं भी क्यों नहीं सेठ बनूँ। फिर मैं वहाँ सबसे पहले हाथ गाड़ी का रास्ता चुना। हाथ गाड़ी का मतलब यहाँ एक जैसे गांव शहर में बैलगाड़ी होता है, यहाँ बैल लोग कंधे से खींचते हैं, वहाँ आम लोग कंधे से खींचते हैं। उसी तरह क्रम में हम लोग माल ढोने का काम, ट्रांसपोर्टिंग काम शुरू किए, बिना गाड़ी घोड़ा का काम शुरू किए, अपने ताकत से काम शुरू किए, अपने कंधों से बैलगाड़ी से माल को ढो के रेलवे स्टेशन में ले जाना, रेलवे में लोड करना, सभी लोगों को, व्यापारियों को आराम देना, अपना सूझबूझ से माल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने लगे। उसी समय में फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टिंग का काम बढ़ते गया और आज ट्रांसपोर्टर बन के हर एक मेट्रो शहर में मैं अपना ऑफिस बनाया, सब कुछ किया। करते हुए फिर मैं वो दिन का भी मेरे को याद आया कि जब हमारे पास भाड़ा नहीं था, रोज़गार की तलाश में मैं भटक रहा था, लवारिस जैसा घूम रहा था, लेकिन एक सच्ची सोच के साथ मैं मुंबई गया और अपना जीवन सुधारा। लेकिन अपना जीवन सुधारने से मेरा मातृभूमि का, नौजवानों का जीवन नहीं सुधरेगा। मैं सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ, लोगों को समझाने के लिए आया हूँ कि छोटा छोटा काम करके भी आप व्यापारी बन सकते हैं, ट्रांसपोर्टर बन सकते हैं, सेठ बन सकते हैं, बस बनने का तमन्ना होना चाहिए। क्या बात है। मजदूर से मालिक का सफ़र, देखिए जो मुंबई को जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, खास करके वहाँ जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं और साधारण तबके के लोग होते हैं, उनको बड़ी धुतकार की दृष्टि से देखी जाती है, उसके प्रति कोई प्यार और सहानुभूति नहीं नज़र आती। वो छोटू, बहुत ऐसे अशोभनीय शब्दों से उसे पुकारा जाता है कि उसका मन डिस्करेज हो जाए। लेकिन मनोज जी ने मजदूर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जब मजदूर की ज़िंदगी को देखता हूँ तो अमिताभ बच्चन की वो एक फिल्म याद आती है, अग्निपथ, कि तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ। जी हाँ, ये तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, कविता है। यहाँ से उनके बेटे ने प्रेरणा प्राप्त की। आपके जीवन के प्रति आपकी प्रेरणा कौन थी? चूँकि मजदूर से, गांव से, एक छोटे से किसान परिवार से, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही साधारण मकान, वो मिट्टी का मकान जिसमें आप 8 भाई बहन थे, माता पिता थे, वो निर्वहन बड़ी मुश्किल से होती, उसके तो बारे में बयान करने की आवश्यकता नहीं, हम लोगों ने देखा और समझा उसको। लेकिन मजदूर से मालिक का ये जो लंबा सफ़र रहा 30 वर्षों का, इसमें आपके भीतर, चूँकि आज भी मैं देखता हूँ जो 70, 80, 90 के दशक में गए, आज भी वो मजदूरी ही करते रह गए, तो आपके भीतर वो क्या प्रेरणा शक्ति थी कि जो सैकड़ों ट्रक आज आपके नेशनल हाईवे में दौड़ रहे हैं, हज़ार मजदूर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई झारखंड प्रकोष्ठ के आप उसके फाउंडर भी रहे, उसके प्रेसिडेंट भी बने। तो एक अपने एक ज़िंदगी को संवारते ये सामाजिक दृष्टि से अपने आप को कैसे बदला? तो मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे कि आपके जीवन की प्रेरणा कौन रही और ये सामाजिक क्षेत्र में आप कैसे प्रेरित होते रहे? हमारी सबसे बड़ी जो प्रेरणा थी कि लगभग जब हम यहाँ से प्लान किए थे, उस समय हमारे हीरो हुआ करते थे भाई नरेंद्र दास मोदी जी। मैं सुना करता था, मैं पढ़ा करता था। ये कभी कभी वो संघ के लिए चादर के बिछाते थे, चौकिया भी लगाते थे, खुद कपड़ा धोते थे और जीवन में
संसार का सुख देने के लिए अपना जीवन बदल दिए थे। तभी मेरा मन में ये भाव जागा था कि जब कभी भी मेरा दिन बदलेगा तो मैं भी ये देश का, समाज का भाव बदलने के लिए मैं भी अपना जीवन बदल दूंगा और देश के लिए समर्पित हो जाऊंगा। क्या बात है। देखिए, आज पूरे विश्व के लोकनायक, जननायक और भारतीय के शेर सपूत आज हम उनके जन्म दिवस को सेवा और समर्पण समारोह के रूप में मना भी रहे हैं। तो इन्होंने तो पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। तो एक छोटा सा अंश, मोदी जी का एक छोटा सा प्रेरणा का सागर का वो बूंद जो है मनोज जी में भी आके एक छींटे के रूप में पड़ा है। देखिए, जीवन की यात्रा सरल नहीं होती और चंद शब्दों में बयान भी की नहीं जाती। कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट, कितनी दुख भरी दास्तान होती है। वो स्टोरी जो है वो बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देश के न्यूज़ के सौजन्य से मैं आगे इनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है इतने वर्षों की तपस्या के बाद जो इन्होंने मुंबई रूपी हिमालय पे इन्होंने तपस्या की, मुंबई में, दिल्ली में इनके काम कारोबार लगभग सभी मेट्रोज में इन्होंने स्थापित किया। शुरुआत इनकी मुंबई से की और आज इतने वर्षों के बाद फिर से जब ये सुदृढ़ हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, इनकी एक अच्छी सेटअप बन चुकी है, हज़ारों लोगों को आज ये रोजगार भी दे चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। और आज जो है गांव के पंचायत इलेक्शन में जब एक जिला परिषद के रूप में इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है, तो जिला परिषद ये है क्या और ये आपको क्यों आकर्षित कर रही है, क्योंकि आपकी जीवन शैली तो बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैं भी बहुत इस पे अध्ययन किया हूँ और मैं देखते भी आया हूँ कि राजनीतिक में जब तक आप कोई क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं करते हैं तब तक आप जनता का विकास नहीं करते हैं। सब जब तक हमारे आज जैसे हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, बहुत चाहते हुए भी, बहुत करते हुए भी हमारा देश विकास का ओर नहीं जा पा रहा था। जैसे उनके साथ सत्ता, उनके हाथ में बागडोर आया, आज उनका परचम देश, प्रदेश, विदेश सब जगह लहरा रहा है। तो मेरा मन में भी यही भाव जागा है कि मैं एक छोटा भी प्रतिनिधि बन के, छोटा सा भी पद लेके अगर मैं प्रतिनिधि बन के जनता के पास जाऊंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपके लिए काम करेंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करेंगे और उम्मीद भी जगेगा। मैं उनके पास प्रतिनिधि के नाते से जाना चाहता हूं कि मैं आपको काम के लिए जगाना आया हूं, बताने आया हूं, क्योंकि 133 करोड़ 135 करोड़ देश में जनता है, तो हर एक आदमी का बात तो लोग सुनेंगे नहीं, बिल्कुल हर एक आदमी को बात तो विश्वास करेंगे नहीं। इसके लिए जनप्रतिनिधि होना ज़रूरी है। अगर वो नाते से अगर हम जनता के बीच में, तो लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, काम करने में हमको भी मज़ा आएगा, काम दिलाने में भी मज़ा आएगा, लोगों हमारे बात के विश्वास करें। मैं कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछेंगे आप किस हैसियत से मेरे पास आया, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आम जनता के तरह मेरा भी पत्र है वो खाली बस्ते में डाल दिया जाएगा। मैं प्रतिनिधि करके जाऊँगा, क्षेत्र का प्रतिनिधि करके जाऊँगा, चौपारण से प्रतिनिधि करके जाऊँगा, झारखंड से प्रतिनिधि करके जाऊँगा, तो अपनी बातों को मैं मजबूती से रखूँगा और काम करने के लिए सरकारें हो और गैर सरकारी हो उसको मैं बाध्य कर दूंगा कि चौपारण को, धरती को आप विकास करिए और यहाँ के लोगों को रोजगार से और मुख्य धारा के रोजगार से जोड़िए। यही सब सोच समझ के मैं एक छोटा पद जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य के लिए मैं चुनाव लड़ने चौपारण भाग 2 से चौपारण के धरती पे धरती पुत्र बन के आया हूँ। क्या बात है। ये आप लौट चलें एक गीत है कि एक फिल्म है जिसमें एक नायक जो है अपने आप को मुंबई जैसे शहर में देखता है, उसको गांव की उसकी यादें आती हैं। तो उसी की फिल्म में मुकेश जी ने ये गीत गाया था कि आप लौट चलें, और किशोर कुमार जब उसको सुने तो बड़े द्रवित हो गए। उनकी भी इच्छा थी कि वो खंडवा, जहाँ से वो उनका बचपन बीता था, वहाँ आना चाहते थे और करना चाहते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पंचायत चुनाव है लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है। इसमें आपको लोगों के दिल को जीतना होता है। मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा, जब इन्होंने कमर कस लिया है इस क्षेत्र को, और देखिए इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इंसान यदि ठान ले तो वो पर्वत को भी हिला देता है अलंकार में, यानी कि मुश्किल से मुश्किल कार्य को वो सरल बना देता है।
और जितना मैं व्यक्तिगत रूप से मनोज जी को जानता हूँ, ये चुनौतीपूर्ण व्यक्ति हैं, घबराने वालों में से नहीं, डरने वालों में से नहीं, थमने रुकने वालों में से नहीं। इसलिए आज इनके आवाज़ पर बैठकर इनके ही आंगन में आज हम इनसे रूबरू इनसे बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं के जीवन को इनके ही मुख से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ मैं भी जानता हूं, लेकिन इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो चुनौतियां हैं क्षेत्र की, चूँकि झारखंड जो देखिए खनिज संपदा का तो झारखंड जैसा स्टेट पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये जापान बनने की मिजाज रखता है झारखंड, लेकिन बावजूद इसके मनोज जी अनेक चुनौतियां हैं। हजारीबाग के लोग, आपको मुंबई में बहुत सारे लोग मिलते होंगे, साधारण से साधारण, जो मैं देखता हूं कभी वो जो छोटे छोटे होटल्स में, बियर बार्स में, रिक्शा चालक, टेम्पो चालक में, माल ढुलाई में, ये सब कार्यों में लगे हुए रहते हैं। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि बेचारे यहाँ से पलायन होकर वहाँ जाते हैं, गम गरीबी गंदगी में अपने जीवन को यापन कर देते हैं। तो ये पलायन रुक जाए, ठहर जाए। ये जिस तरीके से आप धरतीपुत्र मातृभूमि की सेवा के लिए आए, इस मातृभूमि में इस तरीके की व्यवस्था का निर्माण हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। कृषि क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है, इरिगेशन में धान के अलावा कोई खेती ही नहीं है, पानी सिंचाई का कोई माध्यम नहीं है। नौजवान जो हैं वो दिशा भ्रमित हैं, नशा में लगे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, और जो थोड़े बहुत समृद्ध होते हैं उनको कहते हैं जैसे तैसे बढ़ के आओगे, ऐसे कोई बढ़ता है क्या? तो ये जो उनके भीतर ये जो एक लंबी आलस और निराशा की जो रात बनी हुई है, और ये जो चुनौतियां हैं क्षेत्र के लिए, इन चुनौतियों को आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्योंकि यू हैव चेंज योर ओन पर्सनैलिटी, आपने अपने व्यक्तित्व को थोड़ा बदला है, तो उसको आप अपनी दृष्टि से आज की तारीख में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले हर एक क्षेत्र, हर एक देश प्रदेश, छोटे मिटे मिला के लगभग 50 जिलों का मैं दौरा किया हूँ, और मैं सभी जिलों में देखा कि कम से कम तो ज़मीन हो, उससे पैसा कैसे कमाया जाता है। हद करके मैं महाराष्ट्र गया तो 2 चीज़ों का अध्ययन किया। एक, वहाँ पे मैं देखा, एक आदमी मेरा मित्र थे दशरथ, उनसे पूछा, दशरथ जी आपके पास मात्र 10 कट्ठा ज़मीन है और अब लाख 10 लाख के बात करते हैं, एनी मोटरसाइकिल चलता। तो बोले, मनोज भाई पहले मैं जवार का खेती करता था, लेकिन मैं अभी अनार का खेती करता हूँ। तो कुछ पौधा ऐसे करके लगाए, और 1 साल में उनका बजट कम से कम होता है 12 से 13 लाख का। तो और उसके लिए उनका एक हैंड पंप लगता है, एक आदमी पानी देता है, और छोटे से ज़मीन के टुकड़ा में सोना उगलवा के 12 से 13 लाख रुपया वो एक सीज़न में कमा लेते हैं। हमारे भाइयों के सामने संसाधन रहते हुए, जानकारी रहते हुए, वैसा वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उसको भार समझते हैं, इसलिए एक सीज़न का कोई भी छोटा मोटा खेती करके वो सो जाते हैं, थक जाते हैं, जिससे लाख 2 लाख रुपया का भी उपार्जन नहीं हो पाता। राइट, सही बात। दूसरी बार मैं एक जगह और नागपुर गया, वहाँ संतरा का खेती देखा, छोटे से जगह पे बढ़िया से करके संतरा उपजा के आदमी कार्स मेंटेन कर रहा है, जीप से जा रहा है, बुलेट से जा रहा है। मैं पूछा उनसे, आप क्या करते हैं? बोलते, नहीं मैं खाली ये संतरा करता हूँ। लाखों रुपया कमा रहा है, काम कम, मेहनत कम, मुनाफा ज़्यादा। मैं क्षेत्र को लोगों से भी अपील करूँगा, छोटे भी काम में ऐसा काम करिए, ऐसा चीज़ उपजाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और उसका लोगों में भी, इसका स्वास्थ्य में भी उसका लाभ हो जिसका खाने से। तो मैं लोगों को ये बताऊँगा, सिखाऊँगा, करूँगा। उसके लिए अगर मेरे को कोई इंजीनियर लाना पड़े, सिखाने वाला लाना पड़े, तो मैं वो भी लाऊँगा। दूसरी बात, मैं नौजवानों के लिए भी उसको समझाने आया हूँ। मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी आएंगे, इलेक्शन नज़दीक आएगा, घूमेंगे, रोड, नाली, गली, चापाकल, इंदिरा आवास बनाने का योजना लेके आएंगे। ये सारा चीज़ प्रक्रिया के तहत चलते जाएगा। आज चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी मैं क्षेत्र में 4-5 महीना पहले आके लोगों को मैं समझाने का बात बता रहा हूँ, काम करने के लिए बता रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, बनने के लिए बता रहा हूँ। छोटा रोजगार कैसे किया जाता है, कम पूंजी से कैसे किया जाता है। पहले के लोग का ताकतें बहुत होती थी, दिन भर कोड़ी चला के 300 रुपया कमाते थे। आज छोटा सा मोबाइल लेके, कंप्यूटर लेके 30,000 कमाएंगे। बस खाली उसको दिशा देना है, दशा बदलेंगे। क्या बात है, दिशा देना है, दशा बदलेंगे।
ये जोर दे रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग अगर पपीते का भी पेड़ है तो बस 1 ही 2 झाड़ लगा के रखें कि उनका अपना खेती हो जाए। केला भी लगाए हैं तो 1-2 लगाए हैं कि उनके घर का बस हो जाए। सब्जी भी लगाते हैं उतनी ही जितना उनको हो जाए। तो जो ये खेती बाड़ी की जो कम जानकारियाँ हैं कि इससे हम लाखों करोड़ों कैसे बिजनेस कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। बिहार में भी कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, झारखंड में भी कहीं कहीं कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी खुद खेती बाड़ी और पशुपालन वगैरह में जुड़ गए हैं। वो सब्जियां उपजा के फॉरेन कंट्री दुबई वगैरह भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मनोज जी के अंदर भी देखता हूँ। और एक चीज़ तो पक्का है, इनकी जीवन की यात्रा को अगर हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आंखें डबडबा जाती है, बहुत भावुक हो जाते हैं हम लोग। चूँकि ये बिरले हो पाता है, लाखों में एक आध व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को चेंज कर पाता है, वो भी तब जब वो निरंतर बिना सोए संघर्ष करते रहते हैं। तो ये बड़े ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और मैं भी इनका मित्र होने के नाते जब मैं देख रहा हूँ, मुझे भी आने का सौजन्य प्राप्त हुआ। इन्होंने निवेदन दिया कि आप भी आइए थोड़ा हमारा, और ये क्या हमारा घर है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। गिरिडीह मेरी जन्मभूमि है और हजारीबाग हमारे मित्र की ये जन्मभूमि है। और 2 शहरों को लगभग एक ही जैसी चुनौतियाँ वहाँ पर यहाँ पर भी हैं। और मैं देश न्यूज़ के श्रोताओं को, दर्शकों को एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मनोज सिंह मामूली व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। 100-150 ट्रक हाईवे पे चलवाना, हज़ारों लोगों को काम देना, वो भी व्यक्ति जब कोई शिक्षा नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई स्किल्ड टेक्नोलॉजी नहीं, एक साधारण बेहद ही गरीब परिवार से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में इतने बड़े बड़े लीडरों के साथ, नेताओं के साथ, व्यापारियों के साथ बैठकर आज कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद बिठाते हैं। तो जो बहुत बिरले लोग होते हैं, ऐसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। तो मैं अपने क्षेत्र से भी चाहूँगा कि झारखंड वाले भी इनको बहुत प्यार दें, बहुत सम्मान दें, चूँकि व्यक्ति सम्मान के लिए ही अपनी मातृभूमि के लिए आए और समाज को बदलना चाहते हैं। और हम सब इनके साथ हैं, मैं भी इनके साथ हूँ और हम लोग सब मिलकर झारखंड के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और चंपारण भाग 2 का भविष्य, आने वाला भविष्य एक बहुत ही अच्छी तरीके से करवट लेगा जब हमारे मनोज सिंह जैसे लोग विजयी होकर यहाँ का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। अन्ना हजारे ने सिर्फ अपने गाँव की तस्वीर को बदला था, अच्छा तालाब बनवाया, खेती बाड़ी की अच्छी व्यवस्था की, अन्न भंडार किया, नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया। और देखिए दिल्ली में जब उन्होंने आंदोलन दिया तो कितनी हलचल पूरी दुनिया उनसे जुड़ गई। तो मैं देखता हूँ कि वही भाव इनके भीतर भी है। चंपारण भाग 2 को एक नई दिशा देंगे मनोज सिंह। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जनता भी इनको वही आशीर्वाद और प्यार दें। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे मालूम है कि ये जो हमारी जिस जनता तक पहुँचेगी, ये झारखंड की जनता है, वो मनोज जी से कुछ प्राप्त करे ना करे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से कोई कुछ प्राप्त करे ना करे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, बहुत गरीबी में पैदा हुआ। उसके पिताजी मल्लाह का कार्य करते थे, समंदर के इस तट से दूसरे तट पे लोगों को छोड़ते थे। तो एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जब सुना उनको, तो उन्होंने कहा कुछ मुझसे कुछ नहीं सीख पाए तो कम से कम प्रेरणा जरूर प्राप्त करें कि जीवन को हम बदल सकते हैं। जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, और है कहीं गर आसमां तो उतार ला ज़मीन पर। कपड़ेल के घर से आज इनका शानदार कार्यालय में गांव में देख रहा हूं, जो गांव में नहीं होता है। गांव में एक अच्छा मकान जहां आज कोई नहीं रहता, बावजूद इसके एक मिट्टी के घर से एक अच्छे पक्के दुरुस्त मकान में पहुंचे हैं। तो मनोज जी, हम सब आपसे प्रेरित होते हैं, हम सब आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ना कि स्वयं के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को भी बदले हैं। और पूरा हमारा समाज जो है एक परिवार की तरह है। मैं पुनः मनोज जी को इनके आने वाले चुनावी अभियान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार देता हूं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चूँकि हमारे मित्रों का चैनल है। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं आपसे बात करूं। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अंत में यही एक संदेश देना चाहता हूं अपने नौजवान और नौजवान साथियों को कि गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी रह जाना सबसे बड़ी गुनाह है। इसलिए अपना देश को बदलना है, दशा को बदलना है, अपने आप को बदलना है। मैं हार्दिक रूप से देश न्यूज़ को और हमारे जो रिपोर्टर हैं प्रेम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं रिपोर्ट करने के लिए आज इनके घर पे हूँ, हमारे मित्र भी हैं। तो देश और इनका जो स्लोगन है आपकी अपनी आवाज़, तो आज मनोज जी की अपनी आवाज़ बनकर उनके सभी वोटरों तक ये बात पहुँचेगी कि मनोज सिंह
वो सिंह है जो उनके जीवन को किंग में बदलेगा, यानी कि उनके पूरे साम्राज्य को बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।